हमारी धरती से करीब 102 मिलियन दूर एक ग्रह है जिस पर जीवन जीने की संभावनाएं जताई जाती है। इसकी बेजुबां सी ये सूखी भूमि बताती है कि अतीत में इसके पानी रहा होगा और इसमें स्थित ये पत्थर और गड्ढे इसके अतीत की दास्तां बयां करते हैं कि इसमें भी कभी जीवन तो रहा होगा। और इन्हीं को जानने में जुड़ी है हमारी धरती की स्पेस एजेंसियां, जिन्होंने मार्स की इस बेजुबां सी धरती पर स्पेस रोवर भेजे हैं जो मार्स के अतीत से जुड़ी हर चीज को सुलझाने में मदद करेंगे और हमें समय समय पर यहाँ की मिट्टी और यहाँ के पत्थरों के साथ यहाँ हो रहे परिवर्तन को भी बताएंगे, जिन्होंने आज तक कई हजारों पिक्चर्स नासा को अलग अलग जगहों से भेजी है, जो काफी हद तक इन इंजीनियर्स की मेहनत का एक सफल प्रमाण है। पर धरती से मार्स तक जाने का ये सफर इतना आसान नहीं था। इस सफर में इन इंजीनियर्स ने कई रातें काली की है और कई सालों की तपस्या इसमें शामिल है। इस सफर में बहुत से मिशन असफल रहे, पर इन इंजीनियर्स ने कभी ना हार मानी। तो आइए आज हम धरती से मार्स तक जाने का ये सफर तय करते हैं और देखते हैं कि हमारे इन इंजीनियर्स को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कटारिया और आप देख रहे हैं रहस्य टीवी राजस्थान यूट्यूब चैनल। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सफर शुरू होता है 10 अक्टूबर 1960 को, जब पहली बार मार्स पर कोई अंतरिक्षयान उड़ान भरने वाला था। इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके एक ऐसा यान बनाया जो धरती से 102 मिलियन दूर जाने वाला था। इंजीनियर्स को उम्मीद थी कि इसको मार्स की धरती तक ले जाया जा सकता है। सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस वक्त था मार्सनिक को उड़ान भरने का। और फिर 10 अक्टूबर 1960 को पहली बार कोई अंतरिक्षयान मार्स की धरती की ओर रवाना हुआ। परंतु धरती की कक्षा से जैसे ही इसने मार्स की ओर प्रवेश किया, तभी इसमें एक विस्फोट हुआ और ये मिशन जाने से पहले ही असफल हो गया। परंतु ये तो शुरुआत थी। इन इंजीनियर्स की उड़ान यहीं नहीं रुकने वाली थी। ये मिशन असफल जरूर हुआ था, परंतु भविष्य को एक नई दिशा देने वाला था। इसके बाद इन इंजीनियर्स ने एक के बाद एक मिशन किए और 1960 से लेकर 2000 तक करीब 39 मिशन मार्स की तरफ रवाना किए गए, जिनमें बहुत से मिशन असफल रहे, जिनमें किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो कोई लैंडर लैंड नहीं हो पाया और कोई ऑर्बिट काम नहीं कर पाया। परंतु बहुत से मिशन ऐसे भी थे जिन्होंने मार्स की इस बेजुबां सी धरती को देखा, यहाँ की गर्म हवाओं के साथ सांसें भरी और अपने पैरों से इसकी मिट्टी को छुआ। परंतु फिर भी इन इंजीनियर्स का उद्देश्य था कि मार्स के अतीत की पहचान करें, और यदि यहाँ कोई सभ्यताएं रही होगी तो क्या वो हमसे ज्यादा विकसित रही होगी। यदि ऐसी कोई सभ्यता ही नहीं तो क्या मार्स पर जीवन संभव है। ऐसे बहुत से प्रश्न थे जो इन इंजीनियर्स की जिज्ञासा बढ़ा रहे थे। और फिर 10 जून 2003 को वो वक्त आया जो आज तक हुए इन मिशंस का इतिहास बदलने वाला था। पहली बार ऐसा कोई रोवर लॉन्च होने जा रहा था जो मार्स की कहानी अपनी 3D कैमरा रूपी इन आंखों से बयां करने वाला था, जो एक योद्धा की तरह इस बेजुबां सी धरती पर अकेला रहकर हमें वो सब कुछ बताने वाला था जिससे आज तक हम अनजान रहे। तो चलिए इस रोवर्स के साथ मार्स की इस यात्रा को पूरी करते हैं।
10 जून 2003 रोवर को रॉकेट के साथ जोड़ा गया, जो रोवर को मार्स तक ले जाने में मदद करेगा, और मिशन रोवर को नाम दिया गया स्पिरिट, जिसका हिंदी में मतलब होता है भावना। सारे डाटा और प्रोग्राम को रीचेक किया गया ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो, क्योंकि ये मिशन यदि फेल होता तो इन साइंटिस्ट का मनोबल टूट जाता। मिशन स्पिरिट को लैंड करवाने के लिए पहले ही 2 जगह तैयार की गई थी, जिसमें पहली थी मेरिडियानी, जो एक समतल मैदान था, और दूसरी थी गोसेव क्रेटर, जो एक बहुत बड़ा गड्ढा था। पर इस बार मिशन के सफल होने की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि इतने सालों की मेहनत और अनुभव इन इंजीनियर्स के साथ था। अब वक्त आ चुका था मिशन स्पिरिट को लॉन्च करने का, और ठीक थोड़ी देर में स्पिरिट मिशन लॉन्च किया गया। लॉन्च पूरी तरह से सफल रहा। फिर 7 महीनों की सफल यात्रा करने के बाद अब वो समय आ चुका था जब स्पिरिट को मार्स की धरती पर लैंड करना था। लैंडिंग की डिजाइन पहले से ही तैयार की गई थी। बड़े एयरबैग के साथ स्पिरिट को लैंड करना था ताकि स्पिरिट में कोई डैमेज ना हो, और इन पैराशूट को कई बार चेक करके भेजा गया था ताकि गलती का कोई भी कारण ना हो। वहीं एक और स्पिरिट पैराशूट के साथ मार्स की धरती की तरफ बढ़ रहा था, जिसको गोसेव क्रेटर नाम के एक बड़े गड्ढे में लैंड करना था। माना जाता है यह गड्ढा किसी उल्कापिंड की वजह से हुआ था। इस जगह लैंड करवाने का उद्देश्य था कि मार्स की जमीन के अंदर स्थित मिनरल्स हम पा सकें, और फिर थोड़ी देर में एयरबैग रिलीज होते हैं और वो मार्स सरफेस पर कुछ दूरी जंप करते हैं और सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। साथ ही इन इंजीनियर्स की धड़कनें तेज हो जाती है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। एक तरफ डर था मिशन के फेल होने का, तो वहीं दूसरी ओर उम्मीद थी सिग्नल मिलने की। फिर थोड़ी देर बाद सिग्नल मिलते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है और एक दूसरे से गले मिलते हैं। स्पिरिट मार्स की जमीन पर लैंड हो चुका था। स्पिरिट के सारे सिस्टम सही से काम कर रहे थे। फिर स्पिरिट मार्स की जमीन पर अपने कदम बढ़ाने लगता है और थोड़ी देर में उसने मार्स का फोटो भेजा। ये दृश्य बहुत एहसास देने वाला था। मार्स की इस जमीन को देखकर सभी की आंखें नम थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। स्पिरिट मार्स की जमीन पर पंख फैलाए सभी डाटा दे रहा था। फिर कुछ दिनों बाद ही सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। सभी इंजीनियर्स को डर लगने लगता है कि कहीं मिशन असफल तो नहीं हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर से सिग्नल मिलते हैं और ऐसा बार बार हो रहा था। दरअसल ये रोवर्स में मेमोरी के बार बार क्रैश के कारण हो रहा था, जो रोवर्स के लिए सही नहीं था। फिर उन्होंने एक कमांड भेजने का निर्णय लिया जो मेमोरी को सही से रिबूट करने वाली थी। ऐसा करना जरूरी था क्योंकि यदि प्रॉब्लम लंबे समय तक रहती तो हो सकता था मिशन कंप्लीट ना हो पाता। फिर उन्होंने एक कमांड भेजी और सब कुछ ठीक हो गया। एक तरफ स्पिरिट मार्स की जमीन पर अपने कदम बढ़ा रहा था, उतने में ही नासा ने एक और साथी मार्स पर उतारा। ये था अपॉर्चुनिटी, जो स्पिरिट के साथ 8 जुलाई 2003 को लॉन्च किया गया था। अब मार्स पर एक नहीं बल्कि 2 भाई काम पर लगे हुए थे। अपॉर्चुनिटी का शुरुआती सफर बहुत अच्छा रहा। उसने मार्स की जमीन से जो तस्वीरें भेजी उससे सभी खुश थे। अपॉर्चुनिटी ने देखा कि उसके सामने बहुत सी चट्टानें थी जो ये बता रही थी कि अतीत में इसके कभी पानी रहा होगा, और ये चट्टानें उतनी ऊंची तो नहीं थी।
पर इनमें पानी की वजह से बने निशान अच्छे से दिखाई दे रहे थे जो ये टीम तलाश कर रही थी। एक तरफ अपॉर्चुनिटी अपने काम में लगा था तो दूसरी ओर स्पिरिट तस्वीरें भेज रहा था, परंतु स्पिरिट की टीम निराश थी क्योंकि स्पिरिट ने अभी तक जो भेजा उसमें चारों ओर खाली मैदान था जिसमें पत्थर के टुकड़े थे। इसीलिए टीम ने सोचा स्पिरिट को कहीं और ले जाया जाए। उतने में ही टीम ने जो देखा वो हैरत करने वाला दृश्य था। उन्होंने देखा कि स्पिरिट के सामने एक बड़ा हिल्स है जिसको टीम ने कोलंबिया हिल्स का नाम दिया था। अब टीम ने स्पिरिट को कोलंबिया हिल्स की ओर मोड़ा, पर यहाँ एक दिक्कत थी। ये हिल्स स्पिरिट से 2.5 किलोमीटर दूर थी, जहाँ पहुँचने के लिए स्पिरिट को 100 दिन से भी अधिक का समय लगता, क्योंकि स्पिरिट की दिन भर की चार्ज हुई बैटरी 600 मीटर तक का ही सफर तय कर पाती थी। पर इन इंजीनियर्स के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए स्पिरिट की ये नई मंजिल शुरू की गई। अब चल दिया स्पिरिट कोलंबिया हिल्स की ओर। टीम ने 90 दिन के लिए मिशन को पास किया था, पर अब ऐसा लग रहा था कि मिशन बहुत लंबा होने वाला है। इन रोवर्स में स्टडी के लिए हर आवश्यक चीजों को पहले से ही डिजाइन किया गया था। रोवर्स के ऊपरी हिस्से में 4 कैमरे लगे हुए थे जो हर पिक को 3D में दिखाता। इससे खींची हुई पिक्चर्स इतनी साफ थी कि इंसानी आंखों को हर चीज नजर आ जाए। साथ में ही मिट्टी के नमूने के लिए इसके निचले हिस्से में एक रोबोटिक आर्म लगी हुई थी जो अपने आप मिट्टी के लिए नमूनों की पहचान करती और टीम को बताती कि कौन कौन से मिनरल्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इसमें बैटरी चार्ज के लिए सोलर एरीज प्लेट्स लगी हुई थी और टीम को सिग्नल देने के लिए हाई गेन एंटीना लगे हुए थे। इस सफर में अपॉर्चुनिटी व स्पिरिट ने बहुत कुछ हासिल किया और हमें वो सब बताया जिससे आज तक हम अनजान थे। उन्होंने मिनरल्स के ये पत्थर मिले जो बहुत समय पहले के माने जाते हैं और हमें बताते हैं कि ये पत्थर कभी पानी में मौजूद थे। साथ ही यहाँ की मिट्टी व चट्टानों में सल्फर के होने के सबूत मिले। इसके साथ यहाँ वो पत्थर मिले जिनके ऊपर कभी पानी तैरा करता था। ये कोल और चिकने पत्थर मार्स के अतीत की कहानियां साफ तौर पर बता रहे थे कि मार्स की जमीन पर भी कभी पानी मौजूद था। समय बीतता गया और 2010 के आते आते स्पिरिट के साथ एक घटना हुई जो टीम को हताश करने वाली थी। स्पिरिट किसी गड्ढे में फंस चुका था। टीम ने बहुत कोशिश की स्पिरिट को इससे बाहर निकालने की, पर स्पिरिट पर कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा था। और फिर 7 साल के सफर के बाद जून 2010 में स्पिरिट का अंतिम सिग्नल मिला। ये योद्धा उम्मीद से ज्यादा काम कर चुका था, पर टीम की एक उम्मीद अभी भी काम कर रही थी। अपॉर्चुनिटी जो तेज ढलानों से होते हुए भी मार्स की जमीन को नाप रहा था और अपने कदम एक योद्धा की तरह बढ़ा रहा था। अपॉर्चुनिटी ने इस मिशन में कई हजारों पिक्चर्स को भेजा और अलग अलग जगहों से मिट्टी के नमूने लिए, जिनमें मार्स में छुपे मिनरल्स, वोल्केनो, पानी और आयरन के होने के सबूत मिले थे। लेकिन जून 2018 में अपॉर्चुनिटी को एक भयंकर तूफान ने अपने अंदर मार्स की इस जमीनें समेट लिया और सिग्नल आना बंद हो गए। टीम को उम्मीद थी कि अपॉर्चुनिटी की धूल हट जाने पर फिर से संपर्क होगा, लेकिन 14 वर्ष 46 दिन का सफर तय करके ये योद्धा मार्स की जमीन के साथ अलविदा हो गया। इसके अलावा 2003 से लेकर अब तक 23 मिशन
मार्स की धरती पर रवाना किए गए हैं, जिनमें ऑर्बिट, रोवर, लैंडर सभी शामिल हैं। और हाल ही में 30 जुलाई 2020 को नासा की इस टीम ने एटलस नाम का हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है, जो फरवरी 2021 में मार्स पर लैंड होगा।